जब आप क्रिकेट, फुटबॉल या बास्केटबॉल के मैचेस देखते होंगे तो आपने एक चीज जरूर नोटिस की होगी कि उनमें कई सारे प्लेयर्स मैच खेलते हुए च्युइंगम चबा रहे होते हैं। तो अब सवाल ये आता है कि आखिर ये प्लेयर्स च्युइंगम चबा क्यों रहे होते हैं? अरे शिक्षा भैया, शोबाजी भी कोई चीज होती है। ये प्लेयर्स ना स्टाइल मारने के लिए च्युइंगम खाते हैं। अरे नहीं धनिया, एक्चुअल में ये लोग च्युइंगम खाते हैं मैच जीतने के लिए। तो अब सवाल ये आता है कि आखिर मैच जीतने का च्युइंगम चबाने से रिलेशन क्या है? बड़ी इंटरेस्टिंग जानकारी देंगे आपको इस वीडियो में, इसीलिए हमारे चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, जब आप कुछ चबा रहे होते हैं तो आपके मुंह के अंदर के टेस्ट रिसेप्टर्स एक्टिव हो जाते हैं और कुछ भी चबाने के लिए आपके जबड़े की मूवमेंट तो हो ही रही होती है। इसीलिए जब आप कुछ चबाते हैं तो आपका ब्रेन ज्यादा अलर्ट रहता है। इस वजह से ब्रेन ज्यादा ऑक्सीजन कंज्यूम करता है, जिसकी वजह से हार्ट को ब्लड काफी तेजी से पंप करना पड़ता है। इस वजह से मसल्स में ब्लड का फ्लो तेज हो जाता है और प्लेयर्स का रेस्पॉन्स टाइम काफी क्विक हो जाता है। अब फोकस बढ़ेगी और रेस्पॉन्स टाइम कम होगा तो मैच जीतने के चांसेस भी तो बढ़ेंगे ना। इसीलिए ये लोग मैच खेलते हुए च्युइंगम चबाते हैं। एक टाइम पर विजय माल्या की एयरलाइंस किंगफिशर का डंका बजता था। इनकी फ्लाइट्स में हर तरीके की सुविधा होती थी, महंगी शराब मिलती थी और जितनी भी सुंदर एयर होस्टेस होती थी वो सिर्फ और सिर्फ किंगफिशर में ही होती थी। क्योंकि खूबसूरत एयर होस्टेस के लिए विजय माल्या कितना भी पैसा खर्च करने के लिए तैयार रहते थे। अब ऐसे में ये इंडिगो कंपनी वाले ऐसा कौन सा विक्टोरिया का सीक्रेट लेकर आए जिसकी वजह से उन्होंने न सिर्फ विजय माल्या को पीछे धकेल दिया बल्कि इंडिया की सबसे बड़ी लीडिंग एयरलाइन कंपनी बन चुके हैं। आज डोमेस्टिक मार्केट में इनका शेयर लगभग 54% का है, मतलब हर दो में से एक आदमी इंडिगो से उड़ता है। अब ये यहाँ तक पहुंचे कैसे बताते हैं, तब तक वीडियो को लाइक कर दीजिए। इंडिगो यात्रा के लिए केवल दो टाइप के एयरबस प्लेन यूज करता है, A320 और A321। अब क्योंकि प्लेन सेम होते हैं तो इसके रिपेयर और मेंटेनेंस की कॉस्ट काफी कम हो जाती है और सेम प्लेन होने की वजह से क्रू मेंबर्स की ट्रेनिंग भी कम होती है। आपने इंडिगो का एडवर्टीजमेंट किसी भी महंगी जगह पर आज तक नहीं देखा होगा, जबकि विजय माल्या तो पैसों में कैसे आग लगाएं इसी बात को ढूंढते रहते थे। वहीं इंडिगो वालों ने जितने भी पैसे बचाए उससे सस्ते टिकट बेचे। अगर आप भारत में 1 लाख रुपए जमा करते हैं तो साल के एंड में आपको 6,000 रुपए का ब्याज मिलता है लगभग। पर यही पैसा जब आप पाकिस्तान में इन्वेस्ट करते हैं तो साल के एंड में आपको लगभग 1,20,000 रुपए मिलेंगे। अब हो सकता है ये सुन के आपको लग रहा हो कि आपको पैसा पाकिस्तान में इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि गारंटी के साथ 20% का इंटरेस्ट मिलना पॉसिबल ही नहीं होता। पर इतनी बढ़िया डील मिलने के बावजूद पाकिस्तान के लोग पाकिस्तान के बैंक्स में अपना पैसा क्यों जमा नहीं कर रहे हैं, कुछ बेहतरीन सा बताएंगे। प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। देखिए, दुनिया का कोई भी बैंक जिस दर पर ब्याज देता है ना, उससे बहुत ज्यादा दर पर ब्याज वसूलता है। मतलब हाउसिंग लोन जो कि सबसे सस्ता लोन होता है वो आज पाकिस्तान में लगभग 25% के आसपास पहुंच गया है। कार लोन 30% के आसपास और पर्सनल लोन तो पूछना ही मत भैया। जमीन पहले जब्त कर ली जाएगी और पैसा बाद में दिया जाएगा। जस्ट 1 साल पहले भारत के 1 लाख रुपए पाकिस्तान के 2.5 लाख रुपए थे और आज भारत के 1 लाख रुपए पाकिस्तान के 3.5 लाख रुपए से ज्यादा है। इतनी तेजी से नीचे जा रहा है पाकिस्तान। अगर पाकिस्तान की इकोनॉमी श्रीलंका की तरह डूब गई तो बैंकों में जमा किया हुआ पैसा भी डूब जाएगा।